अच्छा, एंड स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले कि एंड स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोग्राम को एंड करने के लिए। ये कंपल्सरी नहीं है कि हर प्रोग्राम को एंड स्टेटमेंट के साथ एंड किया जाए। एंड स्टेटमेंट के बगैर भी कोई भी प्रोग्राम आप एंड कर सकते हैं। उसके बाद रिमार्क स्टेटमेंट है। रिमार्क स्टेटमेंट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती, बल्कि ये प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं कि इस प्रोग्राम के इस हिस्से में ये काम हो रहा है, प्रोग्राम के इस हिस्से में ये काम हो रहा है। मतलब मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम आरईएम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा क्वेश्चन मार्क भी सॉरी कॉमा भी इस्तेमाल करते हैं। कॉमे के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, रिमार्क स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप स्टेटमेंट है। स्टॉप स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, टेम्परेरी स्टॉप करने के लिए, अगर आप किसी प्रोग्राम के किसी हिस्से में स्टॉप स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे उसकी एग्जीक्यूशन टेम्परेरीली स्टॉप हो जाएगी, आर्जी तौर पे स्टॉप हो जाएगी। फिर आप CONT कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखेंगे, कंटिन्यू कमांड लिखेंगे तो वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, दोबारा एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ये किसी भी, अभी हम इसको बाद प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अभी आप सिर्फ उनका मैं पर्पस बता रहा हूँ इन स्टेटमेंट्स का। असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये किसी भी वेरिएबल को कोई कांस्टेंट असाइन करने के लिए या किसी भी एक्सप्रेशन का जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट है वो किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए असाइनमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसमें इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं जिस भी स्टेटमेंट के अंदर, वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। उसके बाद रीड डाटा स्टेटमेंट है। रीड डाटा स्टेटमेंट, जैसे हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ी है, तो रीड डाटा स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट होती हैं, एक रीड होती है, एक डाटा स्टेटमेंट। ये एक दूसरे के साथ रीड डाटा स्टेटमेंट इस्तेमाल होती हैं। ये एक एक स्टेटमेंट के अंदर, डाटा स्टेटमेंट के अंदर कांस्टेंट होते हैं और रीड स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल होते हैं। ये कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम रीड डाटा स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये अभी हम इनको प्रैक्टिकली सारी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। चले हम पीसी बेसिक के साथ इनको इन स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रही है पीसी बेसिक की? तो उसके अंदर हम लिखेंगे, सारी एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसके अंदर एंड स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट के एंड स्टेटमेंट। वैसे तो हमने इसको इस्तेमाल किया है पहले भी। और उसके बाद मैंने कोई भी स्टेटमेंट लिखी, a इज इक्वल टू 10। उसके बाद 20 में लिखा मैंने b इज इक्वल टू 30। 30 स्टेटमेंट में लिखा, ये लाइन नंबर के साथ मैं लिख रहा हूँ। तो जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे वो GW बेसिक में लाइन नंबर के साथ स्टार्ट करेंगे। c इज इक्वल टू 40। ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें 3 वेरिएबल लेंगे, उनको कोई वैल्यू असाइन करेंगे, तो उसके बाद हम उसको जमा करके और उसकी एवरेज मालूम करके रिजल्ट प्रिंट करेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो एक ऐसा प्रोग्राम है। अच्छा, 3 इसमें मैंने स्टेटमेंट इस्तेमाल की। अब इन स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30, c इज इक्वल टू 40। इसमें काम क्या हो रहा है? इन स्टेटमेंट का मकसद क्या है? देखें, एक क्या है, वेरिएबल है जिसको 10 वैल्यू असाइन हो रही है। एक जी आवाज नहीं आ रही। जी जी बेटा, जी आवाज नहीं आ रही। आप अपना ना नेटवर्क चेक करें, इधर से आवाज बाकियों को आ रही है, तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। ठीक है, बाकियों को तो आवाज आ ओके रही है ना सर। बेटा? यस सर, देखता हूँ मैं सर जी। सर जब आ रही है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने बताया, मैंने पहली लाइन लिखी a इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये कौन सी स्टेटमेंट है मैंने बताई? ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। अब मैं बता रहा हूं कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसे है, इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट क्यों कहते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि इसमें 10 वैल्यू मिल रही है a को। मतलब a एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी होती है जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक मेमोरी है, क्योंकि एक ये वेरिएबल है,
पहले आपने पढ़ा होगा ए क्या है, वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल के अंदर हम कंप्यूटर के अंदर अगर हमने डाटा स्टोर करना हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हमने डाटा स्टोर करवाना हो, तो हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर डाटा को स्टोर करवाते हैं। तो मैं ए के अंदर 10 स्टोर करवा रहा हूँ, बी के अंदर 30 स्टोर करवा रहा हूँ, सी के अंदर 40 स्टोर कर रहा हूँ। ये तीनों कौन सी स्टेटमेंट हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट हैं, जो कि वैल्यू असाइन कर रही हैं किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट असाइन कर रही हैं किसी। 30 एक कांस्टेंट है जो बी को असाइन हो रहा है, 40 एक कांस्टेंट है जो सी वेरिएबल को असाइन हो रहा है। अब समझ आ गई बेटा ए असाइनमेंट स्टेटमेंट की। उसके बाद मैंने फार्मूला लिखना है इनको जमा करने का। मैंने लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों वेरिएबल को जो इसके अंदर वैल्यू है मैंने वो जमा करवा के सम को असाइन कर दी। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। इसका रिजल्ट किसको मिल रहा है? सम को। देखें इसके अंदर भी मैंने क्या कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल की? असाइनमेंट स्टेटमेंट, क्योंकि मैं इसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ सम को। उसके बाद मैंने एवरेज लेनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, एवीजे एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, सम डिवाइडेड बाई 3 कर सकते हैं, 3 सम डिवाइडेड बाई 3। अब जो जमा होंगी तीनों वैल्यू वो किस में चली जाएंगी? सम में, और डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगी? उनके एवरेज निकल आएगी। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में ए प्लस प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 3, तीनों को जमा किया और 3 पे डिवाइड किया और ये एवरेज निकल आई। और ये किसको? एवीजे को असाइन हो रही है। कौन से वेरिएबल को? एवीजे वेरिएबल को असाइन हो रही है। असाइनमेंट स्टेटमेंट इसके अंदर मैंने इस्तेमाल की है। ठीक है, अब 60 लाइन में मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करना है इनका रिजल्ट। प्रिंट सम, 70 में मैंने क्या कर दिया, प्रिंट एवीजे एवीजे एवीजी एवरेज। तो अब प्रोग्राम एक मेरा एंड हो गया। मैं 80 में क्या लिख देता हूं, एंड। देखें इस प्रोग्राम में मैंने 2 स्टेटमेंट इस्तेमाल की, 2 नहीं 3 स्टेटमेंट इस्तेमाल की। पहली स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट, चौथी स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसके अंदर क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। पांचवी स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट, छठी स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट। ये कौन सी है? प्रिंट स्टेटमेंट, स्क्रीन पे आउटपुट को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सातवीं स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट और आठवीं स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट प्रोग्राम को एंड करने के लिए। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो रन करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे? रन कमांड। आप या तो कंट्रोल F4 दबा देंगे, सॉरी सेव के लिए कंट्रोल F4 है, रन के लिए F2 है। ये देखें 80 आ गया आंसर सम करने के बाद, और एवरेज आ गई 26.6667। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम मैंने लिखा जिसके अंदर मैंने कौन कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल की? असाइनमेंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती हैं? प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, प्रोग्राम लाइन के अंदर लिखी जाती हैं, इनसे मिलकर प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम किन से मिलकर बनता है? किनको लिखने से सीक्वेंस वाइज बनता है? स्टेटमेंट्स को लिखने से प्रोग्राम बनता है। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने स्टॉप स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है और रीड डाटा स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है। रीड डाटा स्टेटमेंट, अब हम पहले स्टॉप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम को जो मैंने लिखा है मैंने दोबारा लिस्ट किया, उसको स्क्रीन पे शो करवाया। तो अब ये प्रोग्राम है, मैंने इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है? स्टॉप स्टेटमेंट। अच्छा, मैं क्या करता हूं, 60 और 70 के दरमियान एक 65 स्टेटमेंट लिखता हूं, 65 नंबर स्टेटमेंट लिखता हूं, जिसमें मैं क्या लिखता हूं? स्टॉप। स्टॉप स्टॉप ठीक है, CLS। अब लिस्ट देखें,
दोबारा मैंने किया तो 65 लाइन नंबर में ये देखें, लाइन नंबर 10 है, लाइन नंबर 20 है, लाइन नंबर 30 है, लाइन नंबर 40 है, लाइन नंबर 50 है। एवरेज उसके अंदर लाइन नंबर 60 में प्रिंट किया सम को, और लाइन नंबर 65 में मैंने क्या किया, स्टॉप कर दिया। अब जब भी मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो प्रिंट सम तो आ जाएगा, प्रिंट एवरेज नहीं आएगा जब तक प्रोग्राम को दोबारा जारी नहीं करेंगे। देखें मैंने इसको रन किया प्रोग्राम को, अब देखें 80 ब्रेक इन 65 कहता है 65 लाइन नंबर में ब्रेक है, स्टॉप है, वहां पे प्रोग्राम टेम्परेरीली स्टॉप किया हुआ है। अगर मैं CONT कंटिन्यू लिखूंगा तो उसके आगे एवरेज का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये हमने इस्तेमाल किया स्टॉप स्टेटमेंट का। और मैंने एक दोबारा कंटिन्यू कमांड भी आपको बता दी कि CONT कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे कमांड, तो जो टेम्परेरीली स्टॉप होगा प्रोग्राम वो दोबारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रीड डाटा स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेता हूँ, प्रोग्राम दोबारा लिखता हूँ। 10 लिखा लाइन नंबर, उसके अंदर मैंने एक रीड स्टेटमेंट इस्तेमाल की। अच्छा, एक रिमार्क स्टेटमेंट भी हमने इस्तेमाल नहीं की अभी। रीड स्टेटमेंट इस्तेमाल की, उसके अंदर मैंने वेरिएबल लिखे वही काम जो हम पहले किया है वही करेंगे इसके साथ भी, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, रीड ABC, उसके बाद लाइन नंबर 20 में मैंने लिखा प्रिंट लाइन नंबर सम लिखा, सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। 30 में मैंने लिखा ABG is equal to sum divided by 3। 40 में मैंने लिखा print sum फिफ्टी पे मैंने लिखा स्टॉप 50 में मैंने लिखा ब्रेक, रिमार्क्स लिख देता हूँ, रिमार्क स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर ब्रेक स्टेटमेंट। मैंने एक रिमार्क्स लिख दिए ब्रेक स्टेटमेंट, और 60 में भी मैंने एक रिमार्क्स लिख दिए यूज कांट कीवर्ड टू कंटिन्यू प्रोग्राम। और 65 में मैंने लिख दिया प्रिंट, नहीं अभी स्टॉप करना है, स्टॉप 70 में मैंने क्या कर दिया, प्रिंट ABJ, और 80 में मैंने क्या कर दिया, एंड। अब देखें इसको रन करके, सॉरी रन लिखना था, आउट ऑफ डाटा। अच्छा, अभी हमने डाटा स्टेटमेंट नहीं लिखी, इसको मैं दोबारा लिस्ट 80 में मैं दोबारा एक 80 स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिसमें मैं डाटा लिखूंगा, डाटा 30 50 80।
और 90 में हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। जो सम का रिजल्ट आ गया वो 160 है और ब्रेक इन 65। अब देखें उसने 50 स्टेटमेंट 60 स्टेटमेंट को कुछ नहीं प्रिंट किया, क्योंकि ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये रिमार्क्स हैं। जब प्रोग्राम आप देखेंगे, लिस्ट करेंगे, तो तब ये स्टेटमेंट नजर आएंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद इनका कोई पर्पस नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं CONT कंटिन्यू लिखूंगा तो नेक्स्ट रिजल्ट भी आ जाएगा 53। तो हमने इस प्रोग्राम में एंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, रिमार्क स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, स्टॉप स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, असाइनमेंट स्टेटमेंट और रीड डाटा स्टेटमेंट का इस्तेमाल। रीड डाटा स्टेटमेंट में वही काम किया। रीड स्टेटमेंट में हमने क्या किया, वेरिएबल लिखे, जो कि कंटिन्यू डाटा स्टेटमेंट क्या करेगी, उसको उन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगी। डाटा स्टेटमेंट में हमने कांस्टेंट लिखे और रीड स्टेटमेंट में हमने क्या लिखे, वेरिएबल लिखे। a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 50, c इज इक्वल टू, ये खुद ब खुद a अपनी वैल्यू डाटा स्टेटमेंट से 30 ले लेगा, दूसरा वेरिएबल दूसरा कांस्टेंट ले लेगा, तीसरा वेरिएबल तीसरा कांस्टेंट ले लेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी हमारी। इस नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टेटमेंट हमारी रहती हैं उनको हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।